The casting crew of Kahani Cafe, table number 7, would love to thank all of you for supporting South Asian arts and culture, for buying tickets here, and for just being so amazing. We are a sold-out show! Welcome, this is Kahani Cafe. हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ फिर से मौजूद हूँ कहानी कैफ़े के सेशन नंबर 2 में। एंड हमारे साथ आज एक बहुत ख़ास मेहमान है। इस सीरीज़ के अंदर हम हर एपिसोड में एक नई शख्सियत से मिल रहे हैं। नई शख्सियत स्क्रीन के लिए, पर आप सब लोगों की देखी भाली जानी है। मेरी जो आज की मेहमान है, इनका इंट्रोडक्शन मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से कराऊँ। ये शायरा भी हैं, ये एक एक्ट्रेस भी हैं, डांस ख़त्म है इन पे, ये एक मुकम्मल फ़नकार हैं। इससे पहले कि मैं इनका नाम लूँ और आपको पहली झलक दिखाऊँ इनकी, मैं इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। इरशाद। अच्छा है, क्या है? अच्छा है, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल। ये इनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो अभी तक मुझे समझ आया, जितना मेरा इंटरेक्शन के साथ रहा है। अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त मेघा रायना। थैंक यू सो मच। वेलकम टू कहानी कैफे सेशंस। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, अब मैं ये याद रखने वाली हूँ। अरे वाह, अल्लामा इकबाल साहब। मेघा, जिस घर में आंख खोली उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे हमें? जिस घर में आँख खोली वो कश्मीर में है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वही ज़मीन रहेगी जहाँ मैं ख़त्म भी होना चाहूँगी। पर आपने स्टार्टिंग में कुछ बहुत इमोशनल टॉपिक टच कर दिया मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है। हकीकत है, इमोशंस हकीकत होते हैं जी, और हम हकीकत पे मबनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। सो जी, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा रहा मेरा घर। क्या बात वो है? अगर आपने बॉलीवुड में फिल्में देखी होंगी, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं टाइप की, तो इतना ही बड़ा परिवार रहा है मेरा, जॉइंट फैमिली टिल द टाइम हम बड़े हुए। तो कभी समझ में नहीं आया कि सिर्फ 2 या 3 लोग, दो या तीन लोग मतलब तन्हाई। तो ऐसे ही पली बड़ी। क्या बात है? और बहुत मोहब्बत के साथ, बिना कोई शिकायत नहीं, बहुत मोहब्बत के साथ पली बड़ी, और ऊपर वाले की दया से वही मिलता रहा। आपका प्यार आपके काम के हर पहलू में झलकता है। मैं आपसे अगली बात करता हूँ। मुझे ये बताइए, शायरा, फनकारा, अदाकारा, रक्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हैं? यही सब आपके अंदर मिलजुल के एक ब्लेंडर है, ब्लेंडर में डाल के जिसको ब्लेंड कर दिया गया है। कोई एक चूज करना हो, क्या चूज करेंगी? निदा फाजली साहब कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। मुझे लगता है ये 10-20 औरतें मुझ में हैं, और सब सच में बराबर की हैं। तो मैं किसी एक चीज़ पे उंगली नहीं रख सकती कि मैं ये इससे ज़्यादा हूँ या फिर ये इस चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं जब एक होती हूँ तो वही बन जाती हूँ। और अगर मुझे मौका मिलता है इन 2 को मिलाने का, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी और पावरफुल हो जाती हूँ। क्या बात है? ये सच में ऐसा है। मैंने कई दफ़ा सोचा है कि अगर मुझे सिर्फ एक करने का मौका मिले तो मैं क्या चुनूंगी। मैं आज तक नहीं चुन पाई। क्या बात है? अच्छा है, फिलहाल इसको यहाँ रहते हैं, कुछ साल और दें, पता चल जाएगा आपको। फिर तो अब हम एक हाइब्रिड वर्ल्ड में मूव करते जा रहे हैं, हमें सबको सब कुछ करना है। सो जैसे आपका डायलॉग है, सबको तो सबको सब कुछ चाहिए, सही वक्त पे, सही टाइम पे, सही मौके पे,
सही इंसान के साथ जी 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 बिल्कुल सही बिल्कुल तरीके से। Yeah, I'm bad at memorizing dialogues, but this dialogue stayed with me somehow. मेघा, ये बताइए, थिएटर, what does it mean to you? थिएटर इज माई विटनेस। विटनेस, बहुत अच्छा जवाब है। इससे पहले कि आप इसकी डिटेल में जाएं, मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना भूल गया। उम्र के किस हिस्से में आपने ये रियलाइज़ किया कि आपको ये करना है, आपकी कॉलिंग है ये लाइफ में, कि आपका एक्सप्रेशन ये है? आई थिंक कोई भी एक ऐसा मोमेंट या एक ऐसा साल, एक ऐसा वक्त था ही नहीं जब मुझे लगा कि मुझे ये करना है या फिर अब से मैं ये करूँगी। मुझे लगता है कि मैं यही थी। क्या बात है। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं कुछ और हो भी पाती या नहीं। तो हाँ, टू गेट फूड ऑन द टेबल शायद कुछ ना कुछ करती ज़रूर, पर वो मैं होती क्या ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। तो कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं था जब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा या किसी से भी कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ या ऐसा। मुझे लगा कि मेरी सोच, जब मैं बचपन में भी दोस्तों को देखती थी, हम अलग तरीके से एक सेम चीज़ को देखते थे। तो धीरे धीरे बस यही समझ में आया कि तरीका अलग है और वो तरीका शायद इस तरफ चला गया। तो बहुत अच्छी बात। आपने बताया थिएटर आपके लिए गवाही, विटनेस है बेसिकली, गवाह। किस बात की गवाही है? मेरे होने की, आपके होने की, मेरे जो भी मैं जी रही हूँ, चाहे अच्छा बुरा खूबसूरत बदसूरत जो भी है, मुझे लगता है कि वो मेरा विटनेस है। मेरे कन्फेशंस का, मेरे प्यार का, मेरी नापसंद का, जो भी है, मेरा आर्ट उसका विटनेस है। ऐसा मेघा हमारे कहानी कैफ़े की क्रिएटर भी हैं। इन्होंने अपना एक्ट इत्मीनान खुद लिखा और इनका मोनोलॉग है, और जितनी ताली इनके लिए बजी है, मेरा नहीं ख्याल किसी के लिए और के लिए बजी है। इनका एक्ट वाज रियली रियली पॉपुलर एंड वेरी वेरी अपलॉडेड बाय द ऑडियंस। एंड इनका बिल्कुल इंटरमिशन से पहले था, तो इंटरमिशन को एक बहुत हाई नोट पे छोड़ना ये इन्हीं का काम था। सो मेघा, आपका जो एक्ट है इत्मीनान, कैसे कंसीव किया, क्या सोचा, क्या सोच के लिखा? कौन है ये मानव? गोरख धंधा है। वाह 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 वाह। दिमाग का खलल है और कायनात का सच है। ओके, बस यही कहूँगी। गोरख धंधा है। इट वाज नॉट क्रिएटेड विद कीपिंग समवन इन माइंड। ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा भी है कि एक सेल्फ एक्सप्रेशन था। आप अगर कहें कि आप आर्ट बना रहे हैं तो वो सरासर झूठ है, वो भी नहीं होता है। आप ही का कोई हिस्सा कहीं ना कहीं उसमें आता रहता है, आपकी एक्सपीरियंसेस, आप ही का कोई ना कोई अंश, आप ही का कोई ना कोई अंश। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ, और आप मुझे ये बताते रहते हैं हर बार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो बस वही था, और बहुत अच्छा लगा कि लोगों से कनेक्ट किया, लोगों को लगा कि मानव की प्रेजेंस थी। मुझसे रिसेंटली किसी ने कहा कि आई होप, और शो के बाद ही एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आई होप तुम मानव से कभी ना मिल पाओ। ओह वाओ, वैसे नाइस थॉट बाय द वे। अच्छा थॉट है। तो मैंने कहा क्यों? कि तुम और कहानियां ही लिख सकती अगर तुम माने। उन्होंने कहा तुम मिलोगी तो तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा, तुम्हारा इल्यूजन टूट जाएगा। अच्छा, इस मामले में अगर बीत, मैं तो खैर नहीं, मुझे लगता है कि मिलेगा आपको किसी ना किसी दिन, और वैसा ही मिलेगा जैसा आपने सोचा है। आई थिंक उसकी कोई चाह नहीं है, सच में कोई चाह नहीं है, क्योंकि जाहिर है अब तो होनी भी नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल कोई नहीं है, बट ये जो एनर्जी देता है ये लिखना, और अब आप उसको मानव समझ लें, वो एक औरत भी है, वो एक बूढ़ा इंसान भी हो सकता है, वो एक एक्सप्रेशन है, और वो भी है जो हमारे अंदर है, जो हम ही को और जीने का आसरा देता है, मौका देता है। तो मेरे लिए बस वही है। इतनी डीप बातें कर रही हैं आप। मैं एक आपसे गहरा सवाल पूछता हूँ, आपको लगता है हम असल जिंदगियों में भी कोई कैरेक्टर जीते हैं? बेशक। कैसे? आई थिंक हमारे एक ही कपड़े में हम एक ही दिन में तकरीबन 5 से 10 किरदार जी लेते हैं।
बहुत अच्छे। हम ये सोच के नहीं उठते कि आज हम ये बनेंगे, बट हमारी जो भी सराउंडिंग होती है उसमें ढलने के लिए हम वो किरदार बन जाते हैं। हमारा चेहरा है, उसके ऊपर लगे होते हैं हमारे सर्वाइवल मास्क्स। अब सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए भी। कभी फैमिली वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, कम्युनिटी को, रिश्तों को, अपने बच्चे की खुशी को जिंदा रखने के लिए आप एक किरदार निभा लेते हैं। इवेंचुअली आई थिंक ऐसे होता है कि जो भी किरदार इसमें से हमको वैलिडेशन देता है, सोशली एक्सेप्टेबल हो जाता है, हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि ये मेरी पर्सनालिटी है, अब मैं ये ज्यादा करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा वैलिडेशन मिल रहा है। तो हाँ, हम किरदार तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई निभा रहे होते हैं। आप और मैं अभी किरदार निभा रहे हैं इस गुफ्तगू को सर्वाइवल देने के लिए। बहुत अच्छे। आप जब इत्मीनान क्रिएट कर रही थी कहानी कैफे के लिए, क्या चल रहा था आपके जहन में? इत्मीनान चल रहा था। आपके लिए इत्मीनान क्या है? मेरे लिए इत्मीनान है मेरे आर्ट को परस्यू करना। ओके। कि जो घट रहा है, जो आसपास हो रहा है और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं जी रही हूँ। अगर मैं वो जी पा रही हूँ, अच्छा बुरा दोनों, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं खुश हूँ और मुझे नहीं, जो भी अगर मैं जी पा रही हूँ, खुल के रो पा रही हूँ, खुल के हंस पा रही हूँ, खुल के बोल पा रही हूँ, वो इत्मीनान है। ओके। कभी कभी मेरी बच्ची को सोते हुए देखना मेरे लिए इत्मीनान है। क्या बात क्योंकि है? वो भी यही है। ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि मेरे लिए इत्मीनान है। इत्मीनान करते हुए आपके लिए सबसे मुश्किल मरहला क्या था इत्मीनान लिखते हुए, या नहीं था? आई थिंक ऊपर वाले की दया से इट केम इजीली टू मी। मुश्किल इस प्ले में मुझे नहीं आई। एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आई थिंक मैं उस मेंटल स्टेट में भी थी कि मैं ये करना चाहती थी। you're flawless, yeah. Flawless, yeah. आई थिंक शायद थैंक यू सो मच। आपने इतनी तारीफें कभी नहीं की, आप पहली बार कर रहे हैं। कैमरे पे हूँ। वही मैं देख रही हूँ वो। जी जी। पर आई थिंक वो मैं करना चाहती थी। ये somehow devotion to the romantic part of life is something that I've always liked. और ये करने को मिल रहा था मुझे, वो लिखने को मिल रहा था। तो इसलिए ये थोड़ा खुद से वो बहता गया, मैं उसके साथ जाती गई और वो होता गया। बहुत अच्छा। एक फीडबैक जो हमें कॉन्स्टेंटली शो के बाद आया, जितने लोग हमें मिले, अभी भी इनबॉक्स भरते चले जा रहे हैं, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में बुला रहे हैं। आपका एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके ऊपर वो बहुत रेजोनेट किया लोगों के साथ। I mean, I knew people who came in from upstate New York. उनको आपका एक्ट बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपके ख्याल में उस एक्ट की जान क्या है? उस एक्ट की जान आई थिंक उस एक्ट की जान थी longing, which was also in the artists. सही। I feel वो जो longing for love है, और मैं अभी ये सिर्फ रोमांटिक लव नहीं बोल रही, जो longing थी ना, वो जो सभी आर्टिस्ट उसमें थे, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आई। जो अंकिता और मेरा तालमेल बैठा, क्योंकि मैं तो बोल रही थी, सिर्फ बोल रही थी, सिर्फ, बट जो मैं नहीं बोल पा रही थी वो अंकिता गा रही थी। क्या बात है, बहुत अच्छे। और जो अंकिता कहती है कि जो मैं फील करती हूँ मेघा तुम वो बोल देती हो, तो उस तरीके से वो जो तालमेल बैठा, जो लॉन्गिंग थी वो बहुत वो उसकी जान थी। और आपने मानव वहां थे नहीं, और सबके लिए फिर भी वहां पे एक इंसान कोने में था बैठा हुआ। कभी कभी उसकी जो आवाज सुनाई दी, वो लगा कि वो आपने आवाज उसकी वो वैसी बना दी। हो सकता है वो ये पागल सा आदमी जो खड़ा है, हो सकता है वो। तो एक बात बताइए, इस पूरे एक्ट के अंदर कोई एक ऐसा डायलॉग है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सब कुछ आपने लिखा, एक उसका एक कॉमा, एक फुल स्टॉप तक आपने लगाया हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसा डायलॉग
जो आपके अंदर बस गया हो? मानव मेरे लिए इंसान नहीं, इत्मीनान था। ओके। इस रोल ने कुछ बदला आपके अंदर आफ्टर द शो? कोई चीज है? वो क्या है? वो क्या है? था नहीं है। जी जी, होगा यही कहीं। इस रोल ने मेरे अंदर मुझे लगता है और प्यार भर दिया। वाह, that's a first. अच्छा ऐसे लोग भी चाहिए हमें। बहुत प्यार भर दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जो आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं और भी कर सकती हूँ। देयर इज मोर टू गिव आउट देयर। अगेन आई वुड अगेन एंड अगेन से इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ द लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। आई डिडंट मीन दैट। द प्ले वाज आल्सो नॉट जस्ट अबाउट दैट, बट इट वाज अबाउट द मेयर थिंग कि इतना प्यार हर किसी में है कि आप दे सकते हो, पहले महसूस तो करो। बिल्कुल। तो हाँ, प्यार भर दिया मेरे लिए। और क्या मानसी ने ऑडियंस से कुछ छुपाया? गवाह तो आपने बना दिया उनको, लेकिन क्या कुछ छुपा के भी रखा? मानव, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। मेरे ख्याल में इसी बात के ऊपर हम अगले सेगमेंट पे जाते हैं। मैं चाहूंगा आपके सामने एक चाय का कप है, उसको आप हाथ में ले लें। वैसे तो मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं भी कप हाथ में पकड़ ही लेता हूं। ये गर्म है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठंडे काम हम वैसे भी करने में बिलीव नहीं करते। इस सेगमेंट का नाम है सच या चाय। जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा है ये रैपिड फायर, तुर्की बतुर्की जवाब देना है आपने मुझे। इस हर पूछे गए सवाल का जवाब एक फर्द होना चाहिए, कोई शख्स होना चाहिए, ठीक? और वो आप खुद नहीं हो सकते। ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जवाब ना देना चाहें, ये ऑप्शन हमने रखा है आपके पास, ये ऑप्शन है कि आप अगर जवाब ना देना चाहें तो ये जो चाय है इसको आपने पी लेना है। आपने पूरा शो देखा, पूरे शो का अंदाजा है। रिहर्सल्स में आप साथ थी। जब फाइनली शो हुआ, किसने कैरेक्टर तोड़ा स्टेज पे? तुर्की बतुर्की जवाब देने हैं आपने। सॉरी, क्योंकि मैंने दूसरों के एक्ट देखे ही नहीं। क्या बात है, पिए चाय। कौन सा कहानी कैफे का क्राफ्ट या कास्ट मेंबर है जो आपको लगता है कि बहुत ड्रामेटिक है असल लाइफ में? ज़ेब भाई। क्या बात है, बहुत आला। रिहर्सल्स पे लेट कौन आता था? ज़ेब भाई और सबीन भाभी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम भी लिया इसमें। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। ऐसा कौन सा कास्ट मेंबर या क्रू मेंबर है आपके ख्याल में जो सरवाइव कर जाएगा रियल लाइफ ड्रामा क्राइसिस में? आप, मुजीब। कर ही ना जाऊं मैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कंपेटिटिव कौन लगा आपको पूरी टीम में? पीले है तो सही, जवाब दिया नहीं है इन्होंने, कप का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था? सबसे ज्यादा सपोर्टिव आई थिंक सच में सभी थे, बट आई वुड से अंकिता लाइक हैंड्स डाउन जी। ये इलेक्शन जीती हुई हैं, इस सवाल का जवाब सबने अंकिता दिया। सबसे पूरे क्रू में, कास्ट मेंबर्स में सबसे ज्यादा फनीएस्ट कौन था? प्रथम। बहुत आला। कहानी कैफे आपको पता है दोबारा हो रहा है, और यहाँ कहानी कैफे 2 हो रहा है, और अब की बार कहानी कैफे को ऑफर आई है टाइटैनिक के ऊपर। तो टाइटैनिक के ऊपर कहानी कैफे परफॉर्म किया जाएगा, और टाइटैनिक ने डूब जाना है। तो कैप्टन आपके पास आया और उसने आपको 2 लाइफ जैकेट्स दी हैं। एक तो आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगी, बाकी पूरे क्रू में से दूसरी लाइफ जैकेट किसको देंगी? मैं सच में अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं वो लाइफ जैकेट उतार के आपको और अंकिता को बिठा दूंगी। अरे वाह, इतनी दयालु। वैसी सी बात पे चाय पिए आप। वो आपके लिए कहानी कैफे क्या है पर्सनली?
वन ऑफ द विटनेसेस। बहुत अच्छे। अगर मानसी का कोई इंस्टाग्राम हैंडल हो तो उसकी बायो पे क्या लिखा होगा? उसकी बायो में लिखा होगा इत्मीनान, और सिर्फ इत्मीनान। क्या बात है, बहुत अच्छे। सबसे जरूरी सवाल, इस शो का सबसे अच्छा गाना कौन सा था? मुझे एक तो बोल नहीं सकती, जो मुझे मैंने जो पहली मर्तबा सुना इस शो में, काफ़ी गाने थे जो सुने हुए थे, बट अभी ठहरो मैंने सुना नहीं था। मुझे शर्म आ रही है। एंड वो मेरे लिए मेरे गाने की एंट्री भी थी। ऐसे ही तो है। मैं हर बार उसको पूरी तरह भी सुनती थी। तो सच में वो मैंने गाना कभी सुना नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे आके कहा भी था बेशक ऐसे ही कि उसके दोनों वर्सेस सुने मैंने, बहुत बहुत खूबसूरत है वो, तो वो मुझे अच्छा लगा। और एरी सखी मोरे पिया घर आए। हु इज अ बेटर सिंगर, अंकिता या मुजीब? इस शो का सबसे स्पेशल मोमेंट आपके लिए? रिहर्सल्स। ये बात भी बहुत लोगों ने कही है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहानी कैफे को कैसे, पहले एडिशन को कैसे याद रखेंगी? आई थिंक लोगों से, आप लोग जब भी हम मिलेंगे, हम जानते हैं कि हम लोगों ने मिलके क्या किया है, और हम सब लोग उसमें क्या थे, क्या बन गए थे एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक आप लोगों से मैं हमेशा कहानी कैफे याद रखूंगी, और हम जब तक हैं तब तक तो ये भूल नहीं सकता। क्या बात है। मेघा, ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जिसके लिए मैं जागती रात भर। क्या आपको ऐसा कोई मिला? जब ये आपने लिखा होगा उसके बाद कोई ऐसा मिला? ये बहुत रिसेंटली लिखा हुआ है। ओह अच्छा, तो यानी कि कहाँ मिलना था। ये तो बात बिल्कुल सही। कुछ सुना ही दें इस बात पे। एक शर्त पे, एक सवाल मेरा भी है आपके लिए, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पूछिए पूछिए। ठीक है, तो मैं पहले आप कोई जाती सवाल तो नहीं है? नहीं, जाती हो भी सकता है, हो भी सकता है। एक्चुअली जाती है, पर सिर्फ आप समझ पाएंगे। पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी, फिर कुछ पढ़ूंगी, तब तक आप सुन भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं कि आप क्या गाएंगे। जाते जाते उसने कहा है, आप नहीं समझेंगे ये। जाते जाते उसने कहा है, आप नहीं समझेंगे ये। आपसे हमको इश्क हुआ है, आप नहीं समझेंगे ये। आप हैं ऊंची बिल्डिंग वाले, मिट्टी के घर में रहना हमको अच्छा क्यों लगता है, आप नहीं समझेंगे ये। वस्ल के बिन जिस्मों का जीना नामुमकिन सा है, लेकिन हिज्र का अपना अलग मजा है, आप नहीं समझेंगे ये। सवाल मैंने आपसे पूछा नहीं, पर अब पूछ रही हूँ। इत्मीनान में एक ऐसा गाना था जो आप नहीं गाना चाहते थे, लेकिन वो आपके सामने आ गया था क्योंकि मैंने और अंकिता ने लिखा था। अगर आप वो गाना नहीं गाते तो आप कौन सा गाना गाते? वो गाना आप गा के सुनाएं। मैं एक सच्ची बात तो मैं आपको ये बताऊं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि अगर मैं ये ना गाऊं तो इसकी जगह, क्योंकि मेरा जो सन साइन है वो वाटर्स है। पानी जो है ना, वो उसको चाहे आप आड़े टेढ़े मेढ़े जिस मर्जी ग्लास में डाल लें, वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो जग में डालें वो जग जैसा हो जाता है, उसको ग्लास में डालें, कप में डालें, पेपर कप में डालें, किसी खड्डे में डालें, वो खड्डे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मैंने ऐसा मैं बागी सोच रखने वाला नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई भी सिचुएशन है मेरे सामने है और मेजॉरिटी की तरफ देखता हूँ कि यार अगर इससे सब खुश हैं तो मुझे अपने आप को खुश करना आता है उसमें। पहली चीज़, मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं उसकी जगह अगर कोई गाना, उस दिन मैंने उसको पहली दफ़ा गाते हुए सुना। यही था ना डायलॉग जी। मैंने उसको पहली दफ़ा गाते हुए सुना। उसने मुझे, हमारी पहली दफ़ा आंखें मिली और मैंने उसे उस दिन पहली दफ़ा गाते हुए सुना। तो
अगर आप गाते तो क्या गाते? मैं गाता तो क्या गाता? सवाल अच्छा है आपका। कोशिश करते हैं। ये मैंने सोचा था कि मैं वेट कर रही थी पॉडकास्ट का कि आप हम सबको स्पॉट पे डालने वाले हैं, तो मैं भी हाँ। आपसे पूछूंगी। हाँ, अच्छा किया आपने, ख्याल अच्छा था। रूठे रूठे हैं क्यों, खुद से खफा खफा हैं क्यों, हाँ क्या हुआ जो मिला दिल बेवफा, क्या हुआ जो मिला दिल बेवफा, नहीं की हमने भी जफा, सागा मदने सा सानी मनिदा मा पद गा रे समा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया मुझे। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखें, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप आबाद रहें, आपके काम को 4 चांद लगे मज़ीद। थैंक यू, आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ यहाँ पे आई और इतनी कीमती बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। यू हैव बीन अ वंडरफुल होस्ट, अ वंडरफुल दोस्त। हमारी जितनी भी बातें हुई हैं बहुत कम हुई हैं, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। The casting crew of Kahani Cafe, table number 7, would love to thank all of you for supporting South Asian arts and culture, for buying tickets here, and for just being so amazing. We are a sold-out show! Welcome, this is Kahani Cafe, table number 7, which was the brainchild of Ankita Nandavat. Ankita, tell everybody what this journey has been. It all started as a dream for me. When you say that you manifest something and it actually happens. Two months before, I was just thinking about creating something different, putting up something like this. And here we are, Kahani Cafe, table number 7. I hope you guys will enjoy. Well, yeah, this was a beautiful show. I thoroughly enjoyed it. Great performances by everybody. I loved how seamlessly music was weaved into performance. I absolutely enjoyed the show. I loved the show. I loved how the music was weaved in with the storytelling. I thought it was super entertaining.